सिकंदर अलीशा से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ इस अलीज़े की है। अलीज़े पता नहीं क्या चाहती है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। हर एक दफ़ा उसका कोई नया मंसूबा होता है मुझे तबाह करने का, जिस पर वो कहती है रीशा कि आखिर अलीज़े क्यों ऐसा कर रही है, उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, लेकिन इस बात की समझ तो सिकंदर को खुद नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं कि नूशे की वजह से अलीज़े के दिल में इस कदर जहर बढ़ चुका है कि वो कभी भी निकलने का नाम नहीं लेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल मामलात काफ़ी ज़्यादा सरगर्म और टेंशन से भरे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला कहाँ को ठहरने वाला है और कहाँ को नहीं ठहरने वाला। जिस तरीके से अलीज़े ने सिकंदर को फंसाने की कोशिश की है, इस चीज़ का इल्म किसी को भी नहीं हुआ। सिकंदर को अंदाज़ा है इस बात का कि ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ अलीज़े ही है और उसी ने ही ये जाल बिछाया है ताकि सारे मामलात को सँभाल सके। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है हमज़ा, क्योंकि हमज़ा को हर आए दिन कोई न कोई नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से उसकी टेंशनों में इज़ाफ़ा से इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ उसके सामने आ जाती है। आप देखेंगे कि सिकंदर लीज़ा से कहता है कि तुम हमज़ा को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। अलीज़े कहती है कि खिलवाड़ तो मैं कर चुकी हूँ, तो बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी ना की जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की इन हरकतों की वजह से हमज़ा दूर हो जाएगा? हमज़ा तुम्हारे कभी भी नज़दीक नहीं आ सकता। यही हकीकत है और तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि अब मामला सर से ऊपर चला गया है। तो बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी फ़ज़ूल बात मत की जाए जिससे कोई भी तनकीद का निशाना बने। तो तुम जो कुछ हो रहा है इसको बर्दाश्त करने की कि कोशिश। कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। बहरहाल पार्टी असल तो अब शुरू हुई है, क्योंकि लीज़े ने ऐलान जंग कर दिया है और दूसरी तरफ सिकंदर ने भी कर दिया है। लेकिन अलीज़े ने उसकी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और साफ साफ कहा है कि ये वक्त बताएगा कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है कि मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत हैरान हो रही है सिकंदर की माँ और कहती है कि एक चटाक भर की लड़की आप लोगों से काबू नहीं हुई। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है, आखिर कैसे आप उस पर यकीन कर सकते हैं, कैसे आप उस पर इतना एतबार कर सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी होश नहीं, आप लोगों ने क्या किया। लेकिन सिकंदर का बाप कहता है कि अरे भाई ये हमारी मजबूरी थी और हमने ये सब कुछ मजबूरी में किया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो इसलिए हमें यही करना था। हम क्या करते, अगर हम ऐसा ना करते तो हमें बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो जाता। तो जनाब लॉस तो ये बंदा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये फ़ैसला कर लेता है कि उसे जो कुछ भी हो जाए हर चीज़ में आगे बढ़ना है। और वो हमज़ा को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारी बीवी को पूरा पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हमारा बिज़नेस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस माइंड के साथ वो सोचता है, दुश्मनी को ज़रा साइड पे रखता है। लेकिन हमज़ा समझ रहा है कि उसका बाप वाक़ई में बहुत खुश है कि लीज़े अब ऑफ़िस को जॉइन कर चुकी है, लेकिन अंदर के मामलात को वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि आखिर क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। आखिरकार लीज़े ने अपनी बात मनवा ही ली है। उसने साफ साफ हमज़ा से कहा कि भाई मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस ऑफिस में एंट्री देनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मेरा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाए। तो जनाब ऐसा ही होगा। उसका ससुर और वो जो सिकंदर साहिब हैं, वो दोनों फूल लेकर उसका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सिकंदर ख़त्म हो चुका है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा है कि आखिर उसने हार कैसे मान ली। मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये लड़की अनूशे की बहन थी और सिर्फ बदला लेने की खातिर ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम बन रही है सिकंदर को उधर रहने में, क्योंकि जैसे-जैसे वो उसको देखता है, उसके खून के आँसू गिरते हैं और उसका दिल बहुत परेशान हो जाता है और वो साफ-साफ अलीज़े को कहता है कि तुम इस बात में तो कामयाब हो चुकी हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा लोगों के सामने होगा। तो ये मत समझना कि मैंने हार मान ली। मैं हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगी। जिस पर अलीज़े कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो कि तुम हर एक के साथ इस किस्म का सलूक करोगे और वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी इस सारी गलतफ़हमी को ऐसा असर करूँगी कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या करना है। बहरहाल जी, हमज़ा काफ़ी ज़्यादा खुश है और अलीज़े को कहता है कि देखो वही हुआ ना जो तुम चाहती थी। किस शानदार तरीके से तुम्हारा इस्तकबाल किया गया है। मैं भी यही चाहता था। वहाँ पर जी असल जंग अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े बताएगी सिकंदर को कि उसका असल मुकाम क्या है। बहुत जल्द दिक्के देकर हमज़ा खुद ही उसको ऑफ़िस से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में डालेगी कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। बहरहाल पार्टी असल तो अब शुरू हुई है, क्योंकि एलीज़े ने ऐलान जंग कर दिया है और दूसरी तरफ सिकंदर ने भी कर दिया है। लेकिन एलीज़े ने उसकी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और साफ-साफ कहा है कि ये वक्त बताएगा कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है कि मामले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत हैरान हो रही है सिकंदर की माँ और कहती है कि एक चटाक भर की लड़की आप लोगों से काबू नहीं हुई। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है, आखिर कैसे आप उस पे यकीन कर सकते हैं? कैसे आप उस पर इतना एतबार कर सकते हैं? आप लोगों को बिल्कुल भी होश नहीं, आप लोगों ने क्या किया? लेकिन सिकंदर का बाप कहता है कि अरे भई ये हमारी मजबूरी थी और हमने ये सब कुछ मजबूरी में किया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो इसलिए हमें यही करना था। हम क्या करते? अगर हम ऐसा ना करते तो हमें बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो जाता। तो जनाब लॉस तो ये बंदा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये फ़ैसला कर लेता है कि उसे जो कुछ भी हो जाए, हर चीज़ में आगे बढ़ना है और वो हमज़ा को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारी बीवी को पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमारा बिज़नेस आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बिज़नेस माइंड के साथ वो सोचता है, दुश्मनी को ज़रा साइड पे रखता है। लेकिन हमज़ा समझ रहा है कि उसका बाप वाक़ई में बहुत खुश है कि लीज़े अब ऑफ़िस को जॉइन कर चुकी है, लेकिन अंदर के मामलात को वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि आखिर क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा।